नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम मई महीने का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ये हमारा इस महीने का पार्ट 2 है। कल हमने इसका पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। आज की भी इस क्लास में सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, परिसीमन 2026 में उत्तराखंड के लिए कितनी सीटों का आवंटन हुआ है। तो दोस्तों 2026 परिसीमन में उत्तराखंड के लिए 11 सीटों का आवंटन हुआ है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। मतलब दोस्तों जो अगला परिसीमन होना है 2026 में, तो उसमें उत्तराखंड के लिए 11 सीटें आवंटित होंगी, जिसमें दोस्तों 8 सीटें लोकसभा की और 3 सीटें राज्यसभा की रहेंगी। कुल मिलाकर दोस्तों 11 सीटें हो जाएंगी। ठीक है, वर्तमान में उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं और 3 राज्यसभा की सीटें हैं। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और बताइएगा दोस्तों कि जड़ीधार और चौपड़ियाल गांव को विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह गांव किस जनपद में स्थित है। तो यह दोनों गांव दोस्तों टिहरी गढ़वाल में स्थित हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए। याद रखिएगा कि 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसी के अवसर पर जड़ीधार और चौपड़ियाल गांव को दोस्तों स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और बताना है, हाल ही में किस जनपद के डिमार गांव को संस्कृत ग्राम घोषित किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन डी, चमोली। चमोली के कर्णप्रयाग में स्थित है दोस्तों डिमार गांव। इसे संस्कृत ग्राम घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है और बताना है दोस्तों कि कर्मभूमि फाउंडेशन की ओर से प्रथम पंडित भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार मई 2023 जयसिंह रावत को दिया गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो इनका संबंध दोस्तों पत्रकारिता से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा कि कर्मभूमि समाचार पत्र दोस्तों 1939 में निकाला गया था भैरव दत्त धूलिया और भक्त दर्शन के द्वारा। ठीक है, और इन्हीं की याद में दोस्तों भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की किस महान विभूति को लंदन में भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक को दोस्तों लंदन में भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों लंदन में अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक संगोष्ठी हिंदी हेतु दोस्तों यह सम्मान दिया गया है। और कब दिया गया। तो ये दोस्तों 12 मई को दिया गया है। अगला प्रश्न है, हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 से किसे नवाजा जाएगा। तो दोस्तों हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 से जो नवाजा जाएगा, तो यह दोस्तों विजय जड़धारी को नवाजा जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि देश के प्रथम IFS, ठीक है, IFS अधिकारी निर्मल कुमार जोशी की याद में दिए जाने वाला प्रसिद्ध निर्मल कुमार जोशी वन्य जीव पुरस्कार 2023 किसे दिया जा रहा है। तो ये पुरस्कार दिया जा रहा है दोस्तों डॉक्टर धीरज पांडे को। राइट आंसर है ऑप्शन वी, डॉक्टर धीरज पांडे। ये दोस्तों कॉर्बेट नेशनल पार्क के निदेशक हैं। याद रखिएगा, इन्हें दोस्तों यह पुरस्कार दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि पंच केदारों में से किस केदार को केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। दोस्तों उत्तराखंड में पंच केदार हैं, जिसमें से तुंगनाथ को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों पंच केदार में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर है। यहाँ पर दोस्तों शिव जी की भुजाओं की पूजा की जाती है। याद रखिएगा। ठीक है, और ये दोस्तों 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला पहला जिला कौन सा है। तो दोस्तों पहला जिला है चंपावत, जहां पर दोस्तों स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है
कि हाल ही में चर्चा में रहा उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से फैलने वाला वायरस कौन सा है? तो दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में लंपी वायरस तेजी से फैल रहा है। ठीक है, तो सही आंसर रहा ऑप्शन बी, जो कि दोस्तों पशुओं में अधिकतर देखने को मिल रहा है, और पशुओं में दोस्तों गाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोंदा झंगोरा खाएंगे आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाएंगे, नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया है दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी ये दोस्तों उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों यह महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इन्हीं के द्वारा यह नारा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन व वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन व वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दी है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी जिसके तहत वह विदेशों में जाकर नौकरी पा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का पहला फ्लोक गॉड लोक देवता म्यूजियम कहाँ खोला गया? तो दोस्तों उत्तराखंड का पहला फ्लोक गॉड लोक देवता म्यूजियम जो खोला जाएगा तो वह सल्ट अल्मोड़ा में खोला जाएगा। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से। 35वां प्रश्न है उत्तराखंड की पहली इलेक्ट्रॉनिक बस किस किस स्थान के बीच चली? तो दोस्तों उत्तराखंड में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक बस चली है देहरादून से मसूरी के मध्य। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, और बताइएगा कि हाल ही में आयोजित किए गए मिस उत्तराखंड 2023 समारोह में मिस उत्तराखंड का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है दोस्तों साइना रौतेला ने। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। याद रखिएगा कि मिस उत्तराखंड 2023 बनी है साइना रौतेला। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी चौथी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? इस रिपोर्ट में दोस्तों उत्तराखंड को 14वां स्थान मिला है। सही आंसर है ऑप्शन डी। पहले स्थान पर है दोस्तों कर्नाटक राज्य और सबसे अंतिम स्थान पर है उत्तर प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य है दोस्तों केरल राज्य। सही आंसर है ऑप्शन बी। केरल राज्य के द्वारा दोस्तों इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लाया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना द्वारा हाल ही में बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन किया गया है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है और बताइएगा दोस्तों कि हाल ही में 42वां आसियान सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन वी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में दोस्तों 42वां आसियान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 41वां प्रश्न है कि भारत की पहली पोड टैक्सी परियोजना कहाँ प्रारंभ की जाएगी? तो पोड टैक्सी परियोजना ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में शुरू की जाएगी। सही आंसर है हमारा ऑप्शन वी। अगला प्रश्न है हाल ही में छठे हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबान देश कौन है? तो दोस्तों इसकी मेजबानी कर रहा है बांग्लादेश। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। याद रखिएगा कि छठे हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है बांग्लादेश। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपकी आगामी परीक्षा में सीधे देखने को मिल सकते हैं। कल की क्लास का दोस्तों होमवर्क था हमारा कि उत्तराखंड के किस जनपद का जनघनत्व सबसे कम है? तो दोस्तों इसका सही आंसर था उत्तरकाशी। सभी लोगों ने दोस्तों इसका सही आंसर बताया था। ठीक है, तो ये था आज का आपका होमवर्क रहेगा दोस्तों, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है। साथ में बताइएगा कि इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, ऑप्शन है दोस्तों गंगा, अलकनंदा, भागीरथी और काली। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।